अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में रीड कर लेता हूं। इन द फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी ई एंड डी एफ इज़ पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो हमें ये फिगर गिवन है। ठीक है, इस फिगर के अंदर सबसे पहले बताया गया है कि ए बी जो है ये पैरेलल है सी ई के। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और इसी तरह से ए सी पैरेलल है डी एफ के, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ये आपस में पैरेलल है और ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाई है और ये एक्स है, तो हमने इस फिगर में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बात करें इस एंगल की, ठीक है, तो ये हमारे पास अननोन है। ठीक है, ये और ये एंगल जो है ये मिल के टोटल 360 क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह से ये भी अननोन एंगल है, ये और ये मिल के 360 क्रिएट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखें, ये दो फाइंड करने हैं, तो ये अननोन एंगल्स हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो इस अननोन एंगल को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये अननोन एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, देखें यहाँ से अगर हम बात करें इस एंगल की, ये 58 है और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये सी डी एफ। ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड कर लें। तो देखें ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन है ये 58 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल्स हम मिला लें तो इनका सम आता है 180 डिग्री, यानी कि ये 58 और यहाँ पे बनने वाला एंगल, इन दोनों को हम ऐड कर दें तो टोटल जो है ये 180 डिग्री बनता है। तो इसको मैं कुछ यूँ लिख लेता हूँ कि एंगल सी डी एफ प्लस 58 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो होती है ये 180 डिग्री होती है, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले ये और ये एंगल, इन दोनों को मिला लें तो टोटल 180 डिग्री हमारे पास एंगल बनता है। ठीक है, तो इससे अब हम एंगल सी डी एफ ये वाला एंगल जो है ये फाइंड कर लेंगे। तो ये जो 58 है ये इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी डी एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 180 माइनस 58, तो माइनस करें तो देखें यहाँ पे कैरी आएगा तो 7 एंड 10 आ जाएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 122 डिग्री जो है ये इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एंगल सी डी एफ जो है ये 122 डिग्री है, सी डी एफ 122 डिग्री आ जाएगी। ओके, तो ये ए सी डी जो है ये सी डी एफ के इक्वल है। ठीक है, ए सी डी इक्वल है सी डी एफ के, यानी कि ये 122 है तो ये एंगल भी 122 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो ये दो आपस में अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, दैट्स वाई ये एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये 122 डिग्री है तो ये एंगल भी 122 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब हमें ये एंगल पता चल गया, ये कितना है 122 डिग्री। ठीक हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और कितने हैं 122 डिग्री। ठीक है, तो ए सी डी जो है ये सी डी एफ के बराबर है। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी भी वैल्यू होगी, यानी ये इन दोनों की सेम वैल्यू आ जाएगी और इनकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 122 डिग्री। ओके, अब देखें हमारे पास ये एंगल आ गया, अब टोटल जो है ये बनता है 360 डिग्री। तो ये जो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, इसको और यहाँ पे बनने वाला एंगल जिसकी वैल्यू 122 आई, ठीक है, ए सी डी, तो इन दोनों को अगर मिला लें तो टोटल बनते हैं हमारे पास 360 डिग्री। तो इसको मैं कुछ यूँ लिख लेता हूँ, एंगल ए सी डी प्लस ये जो आपका आउटर रिफ्लेक्स एंगल है जिसकी वैल्यू है 4x, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो टोटल हमारे पास बनता है 360 डिग्री। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे बनने वाला एंगल ए सी डी, ठीक है, ये जो हमारे पास एंगल बनेगा और प्लस ये जो एंगल है, इन दोनों को सम अप करें तो हमारे पास टोटल 360 डिग्री आता है। ठीक है,
तो ACD था हमारे पास 122 डिग्री प्लस ये जो आउटर हमारा रिफ्लेक्स एंगल है इसकी वैल्यू है 4x और इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 122 जो है ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 122, तो 360 डिग्री में से माइनस कर लेंगे 122। ठीक है, ये इधर प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके इक्वल्स के माइनस हो जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 360 डिग्री माइनस 122, तो इनको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से हम कैरी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8, 5 में से 2 माइनस करें तो 3 एंड 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाता है। ठीक है, तो 238 जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। ओके, अब देखिए 4x इक्वल टू 238। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, ये यहाँ से कट जाएगा। x इक्वल टू इसको 4 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास देखें 2 से कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18, तो 119 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, कटिंग करके अब इनको डिवाइड कर लेते हैं तो 2 और 119। ठीक है, ओके, तो 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो डिवाइड करके 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1 एंड यहाँ से आ जाएगा 9 एंड 2 9 ज़ा 18 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1, पॉइंट ऐड करेंगे और 0 लिख लेंगे और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 59.5 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 59.5। ठीक हो गया, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। ओके, तो अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें y है यहाँ पे, ये इस तरफ जो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब बात करें इसको फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल चाहिए। ठीक है, ये जो एंगल है ये है BAC। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये देखें दो पैरेलल लाइंस हैं और इसमें बनने वाले ये और ये एंगल आपस में ये इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ठीक हो गया, मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये और ये आपस में दो इंटीरियर एंगल हैं और दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि एंगल BAC प्लस ACD, ठीक है, इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। ठीक है, देखें एंगल BAC और ACD यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम आता है 180 डिग्री। हमें ये फाइंड करना था, इसकी वैल्यू अभी हमें पता चली है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 122। ठीक है, ये 122 डिग्री है। ठीक है, और ये जो है ये हमने फाइंड करना है, तो इसको और इसको मिलाएं तो टोटल आता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ACD जो था हमारे पास था 122 डिग्री और BAC हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करेंगे तो हमारे पास देखें, ये फाइंड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो 180 डिग्री था, ये 122 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल BAC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 122। तो 180 में से 122 माइनस करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले कैरी ले लेते हैं, तो 10 में से 2 माइनस करें तो 8, 7 में से 2 माइनस करें तो 5 एंड 0। ठीक है, तो 58 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये एंगल BAC आ जाएगा। ओके, तो एंगल BAC जो है यानी ये जो एंगल है ये हमारे पास आ गया है 58 डिग्री। अब ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और प्लस करें साथ में 7y, तो टोटल बनता है हमारे पास 360 डिग्री। अब ये जो एंगल है ये हमारे पास है 58 में प्लस करें 7y, दोनों का सम आता है हमारे पास 360 डिग्री। तो मैं लिख लूँगा 7y प्लस 58, ठीक है, इन दोनों का सम जो है ये आता है हमारे पास 360 डिग्री। देखें यहाँ पे ये एंगल जो है, ये एंगल, ठीक है, ये है हमारे पास BAC। इस एंगल को और 7y ये जो आउटर रिफ्लेक्स एंगल है इसको हम ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें तो टोटल हमारे पास 360 डिग्री आता है। तो यहाँ पे मैंने यही किया, 7y और 58 को ऐड कर लिया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 360 डिग्री आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
तो 58 जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। ठीक हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास देखें 360 डिग्री और माइनस 58 डिग्री, तो इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कैरी लेंगे तो 5 एंड 10, 10 में से 8 माइनस करें तो 2, 5 माइनस 5 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक हो गया। तो 302 जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7y इक्वल्स टू 302। अब 7 से डिवाइड कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 302, ये 7 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, देखें ये y से 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे राइट साइड पे तो ये 302 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाता है। ओके, तो अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। 7 डिवाइड बाई 302, 7 4 द 28 आ जाएगा एंड रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास से 2 एंड 2 को हम नीचे लिख लेंगे। 7 3 द 21 और रिमाइंडर आ जाएगा 1, पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे तो 7 1 द 7, मजीद भी आगे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 43.1, तो y आ जाएगा हमारे पास 43.1 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई थी x की वैल्यू और ये आ गई है y की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये बहुत सिंपल है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 10 मैं रीड कर लेता हूँ। इन फिगर ए बी डी ई इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस फिगर के अंदर जो है हमें लाइन ए बी डी और ई ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। ठीक है, एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। बी सी जो है ये पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, ये दो चीज़ें बताई गई हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी डी ई। ठीक है, ए से बी से डी और डी से ई, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। और बी सी और ई एफ जो है ये लाइंस जो हैं ये पैरेलल है। ठीक है, तो बी सी ई एफ ये आपस में पैरेलल है। ओके, तो अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू एक्स एंड वाई की। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास है x और ये जो है हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फिगर को देखें तो हमें एक लाइन ए बी डी ई गिवन है, ए बी डी ई, और इसके ऊपर बी सी और ई एफ ये दो आपस में पैरेलल लाइन है। ठीक है, बी सी और ई एफ ये दो आपस में पैरेलल लाइन्स हैं और इनको जो है एक लाइन स्ट्रेट लाइन टच कर रही है यहाँ पे। देखें ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ए से ई जो लाइन है ये इन दोनों को टच कर रही है। तो दो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन कट करती है, ठीक है, तो इसके ऊपर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये जो है ये इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये एक्स जो है ये इस एंगल का, यानी यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 147 है तो ये भी 147 ही होगा। तो इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ कि ए बी सी इज इक्वल टू ए ई एफ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए ई एफ। तो यहाँ पे ये एंगल बराबर है इस एंगल के। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल है। ये 147 है तो ये भी 147 ही होगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे ए बी सी जो है ये क्या है x, और x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, देखें ये जो है वो इसके बराबर है और ए ई एफ किसके बराबर है 147 डिग्री। ठीक है, यानी ये 147 है तो ये भी 147 है क्योंकि ये दोनों आपस में दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक हो गया। इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास बड़े सिंपल तरीके से आ गई क्योंकि ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग था तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो x आ जाएगा 147। तो इसको लिख भी लेते हैं कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये दोनों जो हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। ओके, तो इसके बाद अब हमने y की वैल्यू फाइंड कर, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें हमें ये एंगल चाहिए था। अब ये जो एंगल d है तो ये जो एंगल है देखें ये ना किसी के कोरिस्पॉन्डिंग है, ना ही ये किसी के कोरिस्पॉन्डिंग है, ना ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ना ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीका करेंगे कि हम एक और पैरेलल लाइन इन दोनों के पैरेलल में ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने इन दो के पैरेलल में एक और लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक हो गया।
तो ये लाइन जो है इसका नाम मैंने पी क्यू रख ली है। ये जो है ये यहाँ से गुजर के जा रही है और ये इन दोनों लाइंस के पैरेलल में है। ठीक हो गया। तो अब हमने फाइंड करना है यहाँ पे y। तो y फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए, अब देखें यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया है, तो एक मुझे ये एंगल चाहिए, ठीक है, और एक यहाँ पे बनने वाला एंगल मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हम ये दो एंगल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बात करें हम इस एंगल की, तो ये दोनों एंगल जो हैं ये दो अल्टरनेट एंगल्स हैं। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे बनने वाला एंगल और ये जो 32 है ये दो अल्टरनेट एंगल्स हैं, और दो अल्टरनेट एंगल जो हैं ये इक्वल होते हैं, ठीक है। ये 32 है तो ये भी यहाँ पे बनने वाला एंगल 32 है। तो अब बात करते हैं हम इस एंगल की। तो देखें यहाँ पे ये एंगल है, ये जो एंगल है ये और ये जो हैं ये दो इंटीरियर एंगल्स पर, ठीक है। ये दो आपस में दो इंटीरियर एंगल्स हैं। अब दो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं इनका सम जो है ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। मैं रिपीट कर लेता हूँ, दो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन कट करती है तो यहाँ पे बनने वाले दो एंगल्स होते हैं इनको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। और दो इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो होता है 180 डिग्री। तो इसको मैं कुछ यूँ लिख लूँगा कि एंगल QDE और प्लस 147 इक्वस टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है वो है QDE प्लस 147, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास टोटल जो आ जाता है वो आ जाता है 180 डिग्री के। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे बनने वाला एंगल, तो QDE इसको मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाता हूँ, 180 डिग्री माइनस 147। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 180 147, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो देखें यहाँ से कैरी लेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 में से 7 माइनस करें तो 3, 7 में से 4 माइनस करें तो 3, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 33 डिग्री जो है इन दोनों का आंसर आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे एंगल QDE यानी कि यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है इसको और इसको ऐड करें, टोटल जो आता है हमारे पास, टोटल जो आता है हमारे पास 180 डिग्री। तो ये 147 था, इसके साथ इसको भी हम ऐड कर दें, ठीक है। तो टोटल आता है 180 डिग्री, क्योंकि ये दो आपस में इंटीरियर एंगल और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है 180 डिग्री। तो इसको ऐड करें, 180 डिग्री आता है। एक है 147, एक है हमारे पास अननोन, ठीक है। तो ये जो अननोन है इसको हमने फाइंड करना है, तो QDE ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 33 डिग्री, ठीक है। क्योंकि इसको 147 प्लस करें तो 180 डिग्री आता है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएं सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 33 डिग्री ही आंसर आता है, ठीक है। तो ये QDE आ गया हमारे पास। तो ये देखें हमारे पास ये एंगल आ गया, ये कितना है 33 डिग्री। ये जो एंगल है ये हमारे पास है 32 डिग्री। अब इसको और ये जो हमारे पास एंगल है ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों मिलके एंगल क्रिएट करते हैं 360 डिग्री। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये जो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, ये और ये तीनों एंगल्स मिला के बनाते हैं हमारे पास 360 डिग्री। अब ये जो एंगल है इसकी वैल्यू आ गई 32, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 33, ठीक है। तो 32 प्लस 33 प्लस 5y, देखें 5y ये है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एंगल, प्लस इसमें करेंगे ये वाला एंगल 33, ठीक है, और प्लस इसमें करेंगे फिर ये जो छोटा सा एंगल है 32। तो इन तीनों को हम सम करें तो टोटल आता है हमारे पास 360 डिग्री। देखें ये एंगल और फिर ये एंगल, ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल, इन तीनों को हम सम करें तो हमारे पास टोटल 360 डिग्री आता है। तो इनको हम सम करके दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 5y इक्वल्स टू 3 and 2 5, 3 and 3 6, तो 5y प्लस 65 आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। अब 65 को दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर लेते हैं, तो 360 डिग्री माइनस 65 आ जाएगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा हमारे पास 295, 5y इक्वल्स टू 295, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लें आप, ठीक है। देखें 360 डिग्री और 65, तो कैरी लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस करें तो 5। अब देखें 5 में से 6 तो माइनस नहीं हो सकते, तो फिर हम यहाँ से कैरी लेंगे 2 और ये आ जाएगा 15, 15 में से 6 माइनस करें तो 9, और यहाँ पे 2 रहेगा तो 295 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने पहले से ही लिख दिया, ठीक है। तो अब y फाइंड करना है तो 5
ओके, तो 5 को यहाँ पे डिवाइड किया, डिवाइड करके कटिंग की है, ठीक है। 5 5 25, 5 9 45, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 59 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है। ये 5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वल टू की दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से इसकी कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 59 डिग्री, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 में रीड कर लेता हूँ। इन द फिगर द लाइन ए बी एंड सी डी आर कट बाय द ट्रांसवर्सल पी क्यू एंड आर एस। तो दो लाइन जो हैं ए बी और सी डी जो हैं ये इनको कट कर रही हैं दो ट्रांसवर्सल पी क्यू एंड आर एस, ठीक है। ये जो दो लाइंस जो हैं ये कट कर रही हैं इनको, ठीक है, इनको ट्रांसवर्सल कहेंगे। और ये जो दो लाइंस हैं इफ़ डी वाई पी इक्वल्स टू 46। अब कट करने के बाद यहाँ पे जो एंगल बन रही हैं, सबसे पहला उसने कहा कि डी वाई पी ये जो एंगल है इसको उसने कहा ये 46 है। फिर ए एक्स एस जो है ये 104 है। देखें ये बनता है ए एक्स और एस, ठीक है। ये है हमारे पास 104। और थर्ड पे है सी जेड आर, ये है हमारे पास 76 डिग्री। फाइंड बी डब्ल्यू पी। तो आपने बी डब्ल्यू पी ये वाला एंगल जो है यहाँ पे बनने वाला एंगल आपने फाइंड करना है। तो ये चार एंगल्स हमें गिवन है, यहाँ पे बनने वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कि क्या ये ए बी सी डी जो हैं ये पैरेलल हैं या नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो तब जो है इनके ये एंगल्स आपस में इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये दो आपस में वर्टिकल ऑपोजिट और ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और इस तरह से जो है ये एंगल्स जो हैं ये कोरस्पॉन्डिंग वर्टिकल और बाकी सारे होंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये ए बी सी डी के पैरेलल है या नहीं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये चीज़ चेक करनी है। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखें तो हमारे पास अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये दो लाइंस ए बी और सी डी क्या वाकई में पैरेलल हैं, तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखें ये अगर दो पैरेलल हैं तो इनकी ये दो जो एंगल हैं इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। मैं रिपीट कर लेता हूँ कि अगर ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं तो दो जो एंगल्स हैं ये इन दोनों को हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे और इनका सम क्या 180 डिग्री के इक्वल है या नहीं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस के अंदर बनने वाले दो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। तो क्या ये इन दोनों का सम 180 डिग्री है या नहीं है? तो इसको मैं कुछ यूँ लिख लेता हूँ कि ए एक्स एस, ठीक है, ये जो एंगल है और प्लस इसमें कर लें सी जेड आर, ठीक है। और ये जो एंगल है इन दोनों का सम आता है 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री आता है इसका मतलब है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ए बी सी डी के पैरेलल है। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, देखें ए एक्स एस आता है हमारे पास 104 और प्लस सी जेड आर आ जाएगा 76 डिग्री। तो इन दोनों को सम अप करें, क्या ये 180 डिग्री आता है? देखें 104 एंड 76, 104 एंड 76, तो 6 एंड 4 आ जाएगा 10, 0 1 कैरी, 7 एंड 1 8 एंड 1, तो ये 180 डिग्री आता है भाई, ठीक है। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सम यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है, यानी दो इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है, इसका मतलब ये है कि ये ए बी सी डी के पैरेलल है। अगर ये ए बी सी डी के पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि तो ये दो एंगल जो हैं ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मैं रिपीट कर लेता हूँ, देखें अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पे ये दो बनने वाले एंगल्स ये आपस में दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखें ये भी आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी आपस में कोरिस्पॉन्डिंग है। लेकिन हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो इन दोनों की बात करें तो ये दोनों एंगल्स आपस में कोरिस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब है जो इसकी वैल्यू है यही वैल्यू इसकी भी होगी, ठीक है। तो हमने फाइंड भी यही करना था बी डब्ल्यू पी। तो एंगल बी डब्ल्यू पी जो है ये बराबर है हमारे पास 46 डिग्री के, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बी डब्ल्यू पी जो है ये इक्वल्स टू आ जाएगा 46 डिग्री की, बिकॉज बी डब्ल्यू पी, ठीक है, बी डब्ल्यू पी और एंड
PYD। तो ये जो दो एंगल हैं BWP एंड DWP, ये दो आपस में कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट देखें, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, ये बहुत इजी था। इसमें सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि क्या ये लाइन आपस में पैरेलल हैं या नहीं, ABCD के पैरेलल है या नहीं। उसको कैसे चेक किया, हमने इसके अंदर बनने वाले दो इंटीरियर एंगल्स 104 और 76 को ऐड करके चेक कर लिया। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है, इसका मतलब है AB पैरेलल है CD के। और हमने फिर चेक किया और इन दोनों की वैल्यूज पुट की, तो पता चला इन दोनों का आंसर 180 डिग्री ही आता है। तो ये 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब है ये दो लाइन पैरेलल हैं। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पे बनने वाले दो एंगल्स भी आपस में कोरिस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही BWP जो है ये कोरिस्पोंडिंग एंगल 46 जो है यहाँ पे बनने वाला DWP एंगल, ठीक है, ये इसके कोरिस्पोंडिंग है। तो इसकी वैल्यू जो है BWP की ये 46 ही आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने फाइंड कर लिया एंगल BWP। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।